स्वागत है आप सभी लोगों का वर्चुअल स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि पिछले कुछ विभिन्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आज का प्रश्न है पहला, एक्यूपंक्चर है टायर और ट्यूब को ठीक करना, सुई चुभाकर बीमारी का इलाज या एक फसल या एक हृदय रोग। एक्यूपंक्चर बेसिकली सुई चुभाकर बीमारी का इलाज करना, इसे एक्यूपंक्चर कहा जाता है। एक्यूपंक्चर एक प्रकार की थेरेपी है। इसमें किसी खास प्रकार के उपचार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि हमारे शरीर में कुछ एक्यूपंक्चर पॉइंट होते हैं, तो उन्हीं पॉइंट में सुइयों को चुभाया जाता है। इसी से रिलेटेड एक शब्द और है जो कि है एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर भी एक तरह की थेरेपी ही है। इसमें उंगलियों द्वारा हमारे शरीर के किसी खास पॉइंट में दबाव डाला जाता है या मसाज किया जाता है। तो यह एक्यूप्रेशर हो गया, उंगलियों द्वारा मसाज या दबाव डालना, और एक्यूपंक्चर हो गया सुइयों द्वारा सुई चुभाकर इलाज करना। तो इसका जो सही उत्तर है सुई चुभाकर बीमारी का इलाज करना। तो अगला क्वेश्चन है, उथले हैंडपंप से पानी पीने वाले व्यक्तियों में निम्नलिखित बीमारियां होने की संभावना होती है। हैजा, टाइफाइड, पीलिया या फ्लोरोसिस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सेकेंड वाला, यानी कि हैजा और टाइफाइड। ये दोनों बीमारियां दूषित पानी को पीने से होती हैं, और इन दोनों बीमारियों में, हैजा और टाइफाइड में, हमारे शरीर का आंत प्रभावित होता है। पूछा भी जाता है प्रश्न कि हैजा से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसका सही उत्तर है आंत। ये दोनों बैक्टीरिया से फैलते हैं, यानी कि इनका जो फैलने वाला कारक है वह है बैक्टीरिया। और हैजा का जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कोलेरा। और उसी तरह टाइफाइड को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, उसे कहते हैं मियादी बुखार। मियादी बुखार या टाइफाइड एक ही है। तो इसका जो टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है वह है साल्मोनेला टाइफी, यानी कि यह साल्मोनेला टाइफी के कारण ही टाइफाइड फैलता है। टाइफी। तो इसका सही उत्तर है ए और बी। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए औसतन कितनी वायु की आवश्यकता होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, 250 से 265 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो इसका सही उत्तर है 120 दिन। तो रक्त में जो रक्त कण होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आरबीसी जिसका जीवन काल 120 दिन होता है, और डब्ल्यूबीसी जिसका जीवन काल 13 से 20 दिन का होता है, और प्लेटलेट्स तो इनका जीवन काल होता है 3 से 5 दिन। तो इसका जो सही उत्तर है इस प्रश्न का दूसरा वाला, यानी कि 120 दिन। अगला क्वेश्चन है, रक्त थक्के के लिए आवश्यक जो एंजाइम है, तो इसका सही उत्तर है थ्रोम्बोकिनेज। रक्त के थक्के के लिए जो एंजाइम है वो थ्रोम्बोकिनेज है। इसके जो थक्के बनने के लिए एक विटामिन भी आवश्यक होता है, वो विटामिन का नाम है विटामिन के। विटामिन के कारण ही रक्त का थक्का बन जाता है, यानी कि जब हमारे शरीर में कहीं चोट लगती है तो रक्त का बहाव रुक जाता है 1-2 मिनट के बाद, यानी कि वो थक्के के रूप में बदल जाता है। तो इन्हीं के कारण, एंजाइम थ्रोम्बोकिनेज और विटामिन के कारण ही रक्त का थक्का बनता है। यहाँ पर पेप्टिडेज की बात करें तो पेप्टिडेज एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलता है। प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलता है। एमिनो अम्ल। हमारे शरीर में 20 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। अगर बात करें तो एमाइलेज की, एमाइलेज लार ग्रंथियों से स्रावित होता है, यानी कि हमारे मुख में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, और यह स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोज में तोड़ता है, यानी कि स्टार्च का पाचन करता है एमाइलेज एंजाइम ग्लूकोज और माल्टोज में। और लाइपेज जो है, यहाँ पर लाइपेज वसा का पाचन करता है, वसा। तो
इसका जो सही उत्तर है थ्रोम्बोकिनेज। अगला क्वेश्चन है एस्कॉर्बिक एसिड रासायनिक नाम है, यानी कि किसका रासायनिक नाम है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन सी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है रक्त क्या है? रक्त उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक या उपास्थि ऊतक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सेकंड वाला संयोजी ऊतक। रक्त बेसिकली प्लाज्मा और प्लाज्मा प्लस रक्त कण से मिलकर बना होता है। रक्त कण, क्योंकि रक्त कण 3 प्रकार के होते हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। और प्लाज्मा यह एक तरल है जो कि निर्जीव है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन B12 में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? कोबाल्ट, जिंक, निकेल या आयरन। तो इसका सही उत्तर है कोबाल्ट। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन इसका रासायनिक नाम है और ये इसमें धातु आयन कोबाल्ट पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1। HIV द्वारा उत्पन्न वह एंजाइम जो पोषी कोशिकाओं के DNA के अंदर HIV के DNA को संगठित करता है, यानी कि पोषी कोशिका के DNA से जुड़ता है। तो इसका सही उत्तर है इंटीग्रेज एंजाइम। इंटीग्रेज एंजाइम के द्वारा ही जो HIV का DNA है वो पोषी कोशिका के DNA से संगठित होता है, यानी कि जुड़ता है। HIV की बात करें तो HIV एड्स का वायरस है और HIV का जो आनुवंशिक पदार्थ है RNA, यह पोषी कोशिकाओं में जुड़ने के लिए अपने RNA को बदल देता है DNA में बदलता है और तभी जाके यह पोषी कोशिकाओं से जुड़ता है। पोषी कोशिकाओं के DNA से जुड़ता है, DNA से जुड़ेगा और वह एंजाइम होगा जो कि जुड़ने के लिए आवश्यक होगा, वह होगा एंटीग्रेज। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन सेकंड, यानी कि एंटीग्रेज। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी सबसे मीठी शर्करा है? तो सबसे मीठी शर्करा है ऑप्शन सेकंड, यानी कि फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज फलों में पाया जाता है जो कि सबसे मीठा है और ग्लूकोज कम मीठा है। उसी तरह लैक्टोज की बात करें तो यह लैक्टोज दूध में पाया जाता है और माल्टोज पाया जाता है अंकुरित बीजों में माल्टोज शर्करा पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो गया सेकंड वाला फ्रुक्टोज। अगला क्वेश्चन, साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकेंडों में मृत्यु हो जाती है क्योंकि यह क्या है? यह एक कार्डियक अरेस्ट करता है। ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन, रक्त तथा मूत्र में शर्करा का परीक्षण किया जाता है, तो वह परीक्षण कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है बेनेडिक्ट विलियम द्वारा इसका परीक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का निम्न में से कौन सा भाग प्रचलित तौर पर आदम का सेव यानी कि एडम्स एप्पल कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन यानी कि चौथा वाला थायराइड। यहाँ पर थायराइड ग्रंथि की बात करें तो यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि, और इससे एक हार्मोन निकलता है जो कि थायरोक्सिन हार्मोन, और यह नियंत्रित करता है हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है और श्वसन वृद्धि आदि को नियंत्रित करता है। थायराइड ग्रंथि एक तरह से यू आकार की ग्रंथि है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा वाला। अगला क्वेश्चन है, जीभ के सबसे अगले छोर पर स्थित स्वाद कलिकाओं से स्वाद का पता चलता है, तो सबसे जीभ के आगे वाले छोर से किस स्वाद का पता चलता है? तो उसका आंसर है मीठे, यानी कि हमारे जीभ के सबसे आगे वाले छोर से मीठे स्वाद का पता चलता है। उसके जस्ट पीछे वो नमकीन स्वाद का पता चलता है, उसके जस्ट पीछे वो होता है खट्टे स्वाद का पता चलता है। जीभ के जो सबसे पिछला छोर है उससे कड़वा स्वाद का पता चलता है। तो इसका सही उत्तर है मीठा। निम्न में कौन सी हड्डी अचल है, यानी कि हम उसे हिला डुला नहीं सकते? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन
सेकंड वाला, खोपड़ी की हड्डी को हिला डुला नहीं सकते, यह एक अचल हड्डी है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, तो इसका सही उत्तर है परमस्तिष्क, यानी कि जो हमारे शरीर मस्तिष्क का जो आगे वाला भाग है उसे परमस्तिष्क कहते हैं, जो कि सबसे बड़ा भाग है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन तीसरा वाला। निम्न चार में से तीन गिनही रूप से समान है एवं एक समूह का निर्माण करते हैं, इनमें से कौन सा विकल्प उस समूह के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा वाला, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक रोग है जो कि आनुवंशिक रोग है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है ये। और यह इस रोग में अगर रोगी के शरीर में कहीं पर चोट लग जाती है तो उसका रक्त बहते रहता है, यानी कि उसका थक्का नहीं बन पाता है। अगर कोई सामान्य व्यक्ति होगा तो उस व्यक्ति का रक्त 1-2 मिनट के बाद थक्का बन जाता है, लेकिन जो हीमोफीलिया वाला रोगी होगा तो उसका रक्त थक्का बनने में टाइम लगेगा या थक्का बनेगा ही नहीं रक्त का, तो रक्त बहते रहेगा। तो हीमोफीलिया इन तीनों में से भिन्न है, यानी कि ये जो तीन रोग हैं वो हैं बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाले रोग। तो अलग जो है इसमें ऑप्शन तीसरा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इस ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ऑप्शन चौथा, कैल्शियम। वैसे मानव शरीर में ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो इस ऑप्शन के हिसाब से देखें तो कैल्शियम, लेकिन ओवरऑल देखें तो ऑक्सीजन सबसे अधिक मानव के शरीर में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है, यानी कि हड्डी है, यह है स्टेफीज, जो कि हमारे कान में पाई जाती है। तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आंत के जीवाणु द्वारा संश्लेषित होता है? तो आंत के जीवाणु द्वारा विटामिन B12 का निर्माण किया जाता है। हमारे आंत में जीवाणु, छोटे छोटे जीवाणु पाए जाते हैं, तो उनके द्वारा विटामिन B12 का निर्माण किया जाता है। और B12 एक जल में घुलनशील विटामिन है, और घुलनशीलता के आधार पर हम विटामिन को दो भागों में बांटते हैं। एक जल में घुलनशील विटामिन जो कि बी और सी, बी कॉम्प्लेक्स और सी विटामिन, और उसी तरह वसा में घुलनशील विटामिन। इन दोनों के अलावा अन्य विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला वाला। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो इसका सही उत्तर है विटामिन B6। तो विटामिन B6 किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इस जो कि सेल्सियस में होगा। तो सेल्सियस में इसका मान होगा 36.89। अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो 32 फ़ारेनहाइट होता है। और अगर इसको हम केल्विन में बात करें तो 273 केल्विन। तो 0 डिग्री सेल्सियस में 32 फ़ारेनहाइट और 0 डिग्री सेल्सियस में केल्विन की बात करें तो 273 केल्विन। अगला क्वेश्चन, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो इसका जो सही उत्तर है एमाइलेज। अगला क्वेश्चन, शरीर के अंदर लोहा की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। तो यह रोग है रक्तहीनता, यानी कि एनीमिया। यह रोग एनीमिया जो कि आयरन की कमी से या लोहे की कमी से होता है। इसमें ऐसा होता है कि जो RBC की संख्या कम हो जाती है। अगर किसी को एनीमिया हो गया तो RBC की संख्या में कमी आ जाएगी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा। अगला क्वेश्चन, मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किस वजह से बनता है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सेकंड वाला, कैल्शियम ऑक्जेलेट। अगला क्वेश्चन, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो यह होता है पैंडेमिक, यानी कि कोई रोग पूरे विश्व में या विश्व के बहुत बड़े भाग में फैल जाएगा तो उसे पैंडेमिक का नाम दिया जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ फिर से मुलाकात होगी।